स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹6 पर केजी टू ₹7.50 पर केजी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस राइज करता है ₹6 पर केजी से ₹7.50 पर केजी तक। इफ़ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीजेस, अगर एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन इन कंजप्शन इज़ व्हाट। तो रिडक्शन जो हुआ कंजप्शन में उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के। मतलब कि ये जो खर्च है वो इक्वल होता है किसके, प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, और ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, अगर एक्सपेंडिचर ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है, तो उस केस में प्राइस का रेशियो और कंजम्पशन का जो रेशियो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो प्राइस का होगा जस्ट उल्टा रेशियो कंजप्शन का होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं पहले प्राइस का रेशियो। ठीक है, प्राइस का रेशियो, तो प्राइस क्या था, स्टार्टिंग में था ₹6 पर केजी और बढ़ के कितना हो गया, ₹7.5 पर केजी। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो रेशियो क्या होगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 4:5। अगर ये प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, 5:4। ठीक है, तो क्या निकला रेशियो मेरा, 5:4। मतलब पहले का कंजम्पशन जो था वो 5 यूनिट था और अब कंजम्पशन कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ किया था, इसलिए कंजम्पशन डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन में कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ वो फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में कंजम्पशन मेरा कितना था, 5 यूनिट, और घट के कितना हो गया, 4 यूनिट। कितना का रिडक्शन हुआ, 1 यूनिट का रिडक्शन हुआ। ठीक है, कितना का रिडक्शन हुआ, 1 यूनिट का हुआ। तो परसेंटेज इन रिडक्शन क्या हो जाएगा, परसेंटेज इन रिडक्शन इक्वल टू 1/5 इंटू 100%। इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, मतलब कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ, 20% का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट हैं जो किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। जिसमें से एक कैंडिडेट जो था, एक जो स्टूडेंट था वो दूसरे स्टूडेंट से कितना ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया, 9 मार्क्स सिक्योर किया। एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। और उसका मार्क्स कितना था, तो उसके सम ऑफ मार्क्स के, मतलब दोनों के मार्क्स का 56% मार्क्स था किसका, 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर व्हाट। तो उन दोनों कैंडिडेट के द्वारा कितना मार्क्स सिक्योर किया गया था वो फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 2 कैंडिडेट हैं, 2 स्टूडेंट हैं जो किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, जिसमें से एक जो है वो 9 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर करता है कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट के। एंड उसका जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स के कितना है, 56% मार्क्स है। तो मार्क्स इन दोनों के द्वारा कितना ऑब्टेन किया गया था वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज का रेशियो लिखते हैं। 56% मतलब कितना हो गया, 56/100। अगर उसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 14 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, मतलब 14/25।
तो ये कि मेरा क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है, और ये जो है जो मार्क्स सिक्योर किया है वो है, तो दो कैंडिडेट हैं, 1 2। क्या बोला था, वन ऑफ देम, एक कैंडिडेट जो है कितना मार्क्स सिक्योर कर रहा है, वो उसके सम ऑफ मार्क्स के 56%। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है, तो सेकंड कैंडिडेट से 9 मार्क्स ज़्यादा है। तो कितना सिक्योर किया है, सम ऑफ मार्क्स का मतलब 25 के 56% के, तो 25 का 56% कितना होगा, 14। मतलब फर्स्ट कैंडिडेट 14 मार्क्स सिक्योर किया है, और सेकंड कैंडिडेट जो है वो कितना मार्क्स लेस सिक्योर किया है, 9 मार्क्स लेस सिक्योर किया गया है। तो अगर एक कैंडिडेट 14 मार्क्स लाया है तो दूसरा कैंडिडेट कितना मार्क्स लाया होगा, 11 मार्क्स। ठीक है, ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है। अगर एक कैंडिडेट टोटल मार्क्स 25 यूनिट है, जिसमें एक कैंडिडेट 14 यूनिट मार्क्स ला रहा है, तो सेकंड कैंडिडेट कितना मार्क्स ला रहा होगा, 11 यूनिट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट से कितना ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया है, तो 9 मार्क्स सिक्योर किया ज़्यादा। ठीक है, 9 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर किया है। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप होगा वो 9 मार्क्स के इक्वल होगा। तो इन दोनों का गैप कितना है, 3। तो इस 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 मार्क्स। तो एक यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 3 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट के द्वारा कितना मार्क्स लाया गया था, मतलब 14 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 14 इंटू 3 मतलब 42 मार्क्स। तो फर्स्ट कैंडिडेट कितना मार्क्स लाया है, 42 मार्क्स लाया है, और सेकंड कैंडिडेट कितना मार्क्स लाया है, सेकंड कैंडिडेट कितना मार्क्स सिक्योर करा, कितना यूनिट, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 11 इंटू 3 33 मार्क्स। ठीक है, तो 42 मार्क्स हो गया फर्स्ट कैंडिडेट, और 32 मार्क्स हो गया, 33 मार्क्स हो गया कितना, सेकंड कैंडिडेट। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन दी दैट ऑफ द बॉयज़। एक क्लास है, इसमें गर्ल्स है, बॉयज़ है, और इसमें क्या बोला गया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 20% ज़्यादा बॉयज़ से। 20% मतलब कितना, 20% मतलब 1/5। ठीक है, कि अगर बॉयज़ 5 मार्क्स ला रहा है तो गर्ल्स कितना मार्क्स लाएगा, इसका 20% ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा 6। ठीक है, तो गर्ल्स नंबर में कितना है, 6 यूनिट, बॉयज़ कितना है, 5 यूनिट, और टोटल स्ट्रेंथ कितना है, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ व्हाट, 66। मतलब इन दोनों का जो सम होगा 6 + 5 यूनिट, 6 + 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 66। मतलब 11 यूनिट का जो वैल्यू है कितना, 66 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बॉयज़ गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 6 36। मतलब गर्ल्स नंबर में कितनी होगी, 36, और बॉयज़ कितना होगा, 5 इंटू 6 मतलब 30। मतलब गर्ल्स नंबर में कितनी होगी, 36, और बॉयज़ नंबर में कितना होगा, 30। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास। अगर 4 गर्ल्स और अगर क्लास में आ जाती है तो नया रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का क्या होगा। तो पहले बॉयज़ कितना था, पहले बॉयज़ था 30, और गर्ल्स कितना था, गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी 36। अब क्वेश्चन बोला गया अगर 4 गर्ल्स और आ जाती हैं तो अब कितना हो जाएगा, गर्ल्स 40, अब बॉयज़ कितना होगा
बॉयज़ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो बॉयज़ कितना होगा 30। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। इन दोनों के रेशियो को जब निकालेंगे तो कितना आएगा 3:4। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया 3:4। 3 1 3, तो नहीं कैंसिल आने वाला है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट्स गेट 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। ठीक है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं। ठीक है, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड, तो जितना वोट पोल किया गया दिया गया उसमें से 60% वोट एक कैंडिडेट लाता है, और वो चुना जाता है कितने वोट से 14,000 वोट से चुना जाता है, मतलब विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर फर्स्ट कैंडिडेट 60 लाया तो सेकंड कैंडिडेट कितना लाया होगा 40%। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट से कितने परसेंटेज वोट से जीता है, तो 20% वोट से जीता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ वोट से जीता है, तो 14,000 नंबर ऑफ वोट से जीता है। तो इस 20% का जो वैल्यू है किसकी इक्वल माना जाएगा 14,000 के। ठीक है, आप क्वेश्चन में फाइंड करने क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो जो विनिंग कैंडिडेट था वो कितना वोट लाया था वो फाइंड करना है। तो विनिंग कैंडिडेट कितना परसेंटेज वोट लाया 60%, मतलब एक्चुअली में हमको 60% निकालना है। तो अगर 20% का वोट 20% का वैल्यू अगर 14,000 है तो 60% का वोट कितना होगा, तो इस 20% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60%, और इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42,000। ठीक है, मतलब जो विनर था वो कितना वोट लाया था, वो लाया था 42,000। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन और बचा हुआ हम लोग के लिए, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन एग्जामिनेशंस देयर वर 1,000 बॉयज़ एंड 800 गर्ल्स। एक एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 1,000, और गर्ल्स कितनी हैं 800। बोला गया है इफ़ 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 50% ऑफ द गर्ल्स आर पास्ड। अगर बॉयज़ में से 60% पास्ड है, बॉयज़ में से अगर 60% पास्ड है तो फेल कितना है 40%। और गर्ल्स में अगर 50% पास्ड है तो फेल कितना है 50%। तुमको निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, कितना कैंडिडेट फेल हुआ है। तो अगर 1,000 बॉयज़ में से 40% फेल है तो कितना बॉयज़ फेल है, तो 400 बॉयज़ फेल है। गर्ल्स कितनी फेल है तो 50%, मतलब कितना ये फेल है 400 फेल है। ठीक है, हमको क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। तो फेल्ड कैंडिडेट्स कितना है 400 + 400 800। तो फेल्ड कैंडिडेट कितना है 400 + 400 800 कैंडिडेट फेल है। तो परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट कितना होगा
परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट। कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट कितना है? 800, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना था? 1000 प्लस 800 मतलब 1800 इंटू 100%। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 9 टाइम्स में, 2 से 400 टाइम्स में, 400 अपॉन 9%, या फिर 9 4 जा 36, 4 9 4 जा 36, 4 फिर 9 4 जा 36, 44.4% कैंडिडेट जो है फेल हुआ है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आप लोगों को सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।